हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है 8 आपकी, और ये है बेटा 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट रहेगी आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट है हमारी 17/8/2021 की, मंगलवार की आपकी वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में बेटा हम पंछी उन्मुक्त के भाग पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? तो यह तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम हो गया है कि हम लोगों को घर पर रहते हुए, आप लोगों को घर पर रहते हुए। तो सोचिए कि पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। इस बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। देखिए बेटा, कोई भी कविता पढ़ रहे हैं हम, तो उसके कविता के कवि का नाम हमें ज़रूर याद रहना चाहिए। तो इस कविता के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। ये ज़रूर याद रखना है आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं कि होता सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती 700 की डोरी। ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि आएगा। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। होड़ मतलब होड़। वे आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। देखिए, आपने देखा होगा, एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें ये कुछ ऐसा ही कहा है कि पक्षियों में कुछ होड़ सी लग जाती है, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर। तो वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। तो देखिए बेटा, आगे कहा गया है कि चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राणी क्यों न गंवाने पड़े। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे उन्हें रहने के लिए स्थान भी तोड़ डालो, पर जो है भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा मत डालो। कहने का तात्पर्य है बेटा कि यहाँ पर कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके ना रखो। वे आज़ाद पंछी हैं, उन्हें खुले आसमान में उड़ते रहने दो। यहाँ पर नीड होता है बेटा घोंसला, आश्रय होता है घर, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, और विघन होता है बाधा। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब दिए गए हैं वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के में पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान की सीमाओं को छूने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो नहीं, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी आज़ाद पंछी होते हैं, वे खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। सबसे पहले है घोंसला। घोंसले से हम बनाएंगे मेरे घर के पास चिड़िया का घोंसला है। आप इनसे अलग और भी कोई वाक्य बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद है प्रतियोगिता। मेरे विद्यालय में कल एक प्रतियोगिता है। ठीक है। बाधा, किसी के काम में बाधा मत बनो या बाधा मत डालो। घर, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, या लिख सकते हैं कि यह मेरा सुंदर घर है, मेरा घर बहुत बड़ा है। तो वाक्य का मतलब क्या होता है कि जो ये यहाँ पर जो है शब्द दिए गए हैं, इनके ऊपर हमें वाक्य बनाना है, तो इनका वाक्य में होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए कि क्या आपको आपकी जानकारी में कभी कोई पक्षी पाला है, तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नहीं, मेरी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी नहीं पाला है, लेकिन अगर पक्षी को पालते भी हैं तो उसे अपने बच्चों की तरह रखना चाहिए, उन्हें आवश्यकता अनुसार सारी सुविधाएं देनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर